साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्वादशः अध्याय यानी 12th चैप्टर, जिसका शीर्षक दिया गया है परमवीर चंद्रशेखर। आज हम लोग परमवीर अति साहसी चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह कहानी उस समय की है जब यह स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। जब ये अंग्रेजों के हाथ पकड़े गए तो अंग्रेजी सिपाहियों ने इनसे कुछ सवाल पूछा और ये जवाब क्या दिए हैं इसका विवरण यहाँ दिया गया है। तो देखिए, पहला सवाल पूछा गया, तब नाम की यानी तुम्हारा नाम क्या है। तो इन्होंने बहुत ही साहसी स्वर में जवाब दिया था, आजाद, मतलब आजाद, मेरा नाम आजाद है। तब पिता कह, दूसरा क्वेश्चन है, तुम्हारा पिता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। तो इनका जवाब था स्वाभिमान, मतलब स्वाभिमान मेरे पिता हैं। निवास स्थानम कुत्र, तीसरा क्वेश्चन, तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो। तो इनका जवाब था कारावास यानी जेल। ऐसा क्यों बोले, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उस लड़ाई में बार बार पुलिस के द्वारा पकड़े जाते थे और जेल चले जाते थे। तो जेल में ही ज्यादातर रहते थे, इसीलिए इन्होंने अपना निवास स्थान जेल बताया। अब देखते हैं अगले पैराग्राफ को। एतादृशम उत्तरम आसित, इस प्रकार का था उत्तर उनका। परम निर्भीकस्य, मतलब जो न डरने वाला, परम साहसी हो, निर्भीक हो। 5-10 वर्षीय बालकस्य, मात्र 15 साल के बालक चंद्रशेखर आजादस्य, चंद्रशेखर आजाद का मतलब मात्र 15 वर्ष के लड़के का इस प्रकार का जवाब था, जिनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। अनेन उत्तरेण क्रुद्ध, इस प्रकार के उत्तर से क्रुद्ध होकर, गुस्से में आकर, आंग्ल न्यायाधीश तस्मै 5-10 वारम बेत्राघातम आदिष्टवान, जो अंग्रेजी न्यायाधीश था उनको 5-10 वारम बेत्राघातम यानी 15 बार बेंत से आघात करने का आदेश दिया कि इसे 15 बेंत मारा जाए। सह च चंद्रशेखर सहर्षम तम कठोरम बेत्राघातम असहत, और वह चंद्रशेखर आजाद सहर्षम मतलब खुशी पूर्वक, हर्ष के साथ उस कठोर बेत के आघात को सहन किया। आगे है, परम पुण्य वाराणसी नगरी महावीरस्य चंद्रशेखरस्य जन्म स्थानम आसित। परम पुण्य अति पावन धरती वाराणसी नगरी में महावीरस्य, इतने महावीर चंद्रशेखर का जन्म स्थान था। मतलब वाराणसी में इस महावीर पुरुष का जन्म हुआ था। प्रसिद्धस्य क्वींस कॉलेज नामकस्य संस्कृत महाविद्यालयस्य दीप्तिमान छात्रः चंद्रशेखरः राष्ट्रं प्रति आत्मानं समर्पितवान आसीत्। क्वींस कॉलेज नामक प्रसिद्ध संस्कृत महाविद्यालय के ये तेजस्वी छात्र थे और ये तेजस्वी छात्र चंद्रशेखर आजाद अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिए थे। जालियांवाला कांडे आंग्ल शासनस्य नृशंसतां श्रुत्वा विचलितः सन् तस्मात् क्रूर शासनात् देशस्य मुक्तये तेन संकल्पः कृतः। ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था अमृतसर के जालियांवाला बाग में, उस कांड के बारे में बताया जा रहा है कि जालियांवाला कांडे आंग्ल शासनस्य नृशंसता, जो अंग्रेजी शासनों की क्रूरता थी, उसे सुनकर विचलितः सन, ये द्रवित हो गए थे, इनका हृदय द्रवित हो गया था, पिघल गया था अपने राष्ट्र के प्रति। और तस्मात् क्रूर शासनात्, और उसके क्रूरता भरी जो शासन थी, उस शासन से देशस्य मुक्तये, देश को मुक्त कराने के लिए इन्होंने संकल्प लिया। सशस्त्रस्य संग्रामस्य कृते धन संग्रहार्थम अन्य सहयोगिभिः सह आजादः काकोरी नाम के स्थाने राजकीय कोशम अपहृतवान। सशस्त्रस्य संग्रामस्य मतलब हथियारों से युक्त होकर युद्ध करने के लिए, धन संग्रहार्थम धन की आवश्यकता होगी और उस धन को संग्रह करने के लिए अन्य सहयोगी भी सह आजाद, अन्य सहयोगियों के साथ आजाद काकोरी नाम के स्थाने, काकोरी नामक स्थान से राजकीय कोशम अपहृतवान, सरकारी खजाने को
छीन लिया, यानी इन्होंने लूट लिया। अपने सहयोगियों के साथ धन को संग्रह करने के लिए काकोरी नामक स्थान से सरकारी जो खजाना था उसे इन्होंने लूट लिया। लाला लाजपत राय महोदयस्य घातकः सैंडर्स नामकः आंग्लः तः क्रांतिकारिभिः निहतः। जो लाला लाजपत राय के घातक, लाला लाजपत राय को जिसने मारा था उसका नाम था सैंडर्स, और उस सैंडर्स नामक अंग्रेज को इन लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया और उसे मार दिया गया। केंद्रीय विधानसभायाम एतेषां विस्फोटनेन आंग्ल शासनमपि भयाक्रांतम जातम। और इसके बाद केंद्रीय विधानसभायाम, केंद्रीय विधानसभा जिसे असेंबली कहते हैं, केंद्रीय विधानसभा में इन लोगों के द्वारा जो बम का विस्फोट किया गया, उस विस्फोट के कारण आंग्ल शासनमपि, अंग्रेजी शासन भी भयाक्रांतम जातम, भयभीत हो गई थी, डर गया था वो। भारत माता पराधीना अस्ति, भारत माता पराधीन है, दूसरे के अधीन है। तस्यः पुत्रान क्रूरः आंग्लाः हन्ति पीडयन्ति च, और उनके पुत्रों को क्रूर अंग्रेज लोग हन्ति, मारते हैं और पीटते हैं। अतः यथाशीघ्रम एते वैदेशिका गच्छेयुः भारत मातुः परतंत्रतायाः मुक्ति भवेत् इति क्रांतिकारिणाम ध्येयम आसीत्। अब देखिए क्रांतिकारियों का ध्येय क्या बन गया। जब इनके समझ में आया कि हमारी माता हैं जो पराधीन हो चुकी हैं, दूसरे के अधीन में हैं, हमारे अधीन नहीं है, तस्यः पुत्रान क्रूरः आंग्लाः, और उनके पुत्रों को क्रूर अंग्रेजी शासक है जो मारते हैं और पीटते हैं। तब अतः यथाशीघ्र, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके, एते विदेशिका गच्छेयु, ये विदेशी लोग यहाँ से जाए, और भारत मातो परतंत्रताया मुक्ति भवेत, भारत माता को परतंत्रता से मुक्त कराएं, मुक्त हों। इति क्रांतिकारी नाम ध्येयम आसीत्, यही क्रांतिकारियों का मुख्य ध्येय बन गया, मुख्य लक्ष्य बन गया। तदर्थमेव गृहं परिजनं च परित्यज्य ते आंग्ल शासनं विरुद्ध्य सशस्त्रं संग्रामं कर्तुम योजनां कुर्वन्ति स्म। इसलिए घर और परिवार को छोड़कर ते आंग्ल शासनम विरुद्ध, वे सब अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सशस्त्रम संग्रामम कर्तुम, हथियारों से युद्ध करने के लिए योजना कुर्वन्ति स्म, योजना कर रहे थे। मतलब दुश्मनों से हमें शस्त्र के साथ लड़ना है, उसकी योजना कर रहे थे। परंतु अहो कालस्य कुटिलागति, लेकिन यहाँ दुर्भाग्य की बात है, कालस्य कुटिलागति, समय की टेढ़ी चाल हो गई, समय साथ नहीं दिया। 19 शतम 31 ईस्वीयस्य फरवरी मासस्य 22तमः दिवसः भवति स्म, यानी 22 फरवरी 1931 ईस्वी का दिन था। परम वीरः चंद्रशेखरः प्रयाग नगरस्य अल्फ्रेड नाम के उद्याने उपविष्टः आसीत्। परम वीर चंद्रशेखर आजाद जो हैं, प्रयाग नगर के अल्फ्रेड नामक उद्यान में, बगीचा में, फुलवारी या पार्क कह सकते हैं, में उपविष्टः आसीत्, बैठे हुए थे। सहसा तो अचानक सह आंग्ल सैनिकः परिवृतः अभवत्, अचानक वे अंग्रेजी शासकों के द्वारा चारों तरफ से घेर लिए गए। तथापि परम साहसेन, फिर भी बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत ही साहस के साथ, स्वस्य गुलिका चक्रेन सह अनेकान सैनिकान पातितवान, बहुत ही हिम्मत के साथ अपने गोली से, जो उनके पास वो जहां भी रहते थे, अपने पास एक पिस्टल, एक बंदूक और गोली पास में रखा करते थे, वहीं अपने बंदूक से स्वस्य गुलिका चक्रेन, अपने गोली बंदूक से, सह अनेकान सैनिकान पातितवान, उन्होंने अनेकों सैनिकों को मार गिराया। परंतु आजाद एकाकी एवं आसित, लेकिन आजाद बेचारे एक अकेले ही थे। सैनिका बहुसंख्यका च, और सैनिक बहुत संख्यक में थे, बहुत सारे थे। अतएव यदा तस्य समीपे एकैवा गुलिका अवशिष्टा जाता तदा सह तया गुलिकया आत्मानमेव निहतवान। इसलिए ही जब उनके पास
तस् समीपे उनके पास एकैवा गुलिका अवशिष्टा जाता, शेष एक गोली ही बची। तब तदा यानी तब सह तया गुलिकया, तब उन्होंने उस गोली के द्वारा आत्मान मेवा निहतवान, अपने आप को ही मार लिया। एतादृशीं वीर गतिम लब्ध्वा एषः आजादः अंततः आजाद एव अतिष्ठत्, और इस प्रकार से वीर गति को प्राप्त करके वह आजाद अंततः आजाद ही रहा। उनका नाम था आजाद, और उनका कहना भी था कि मैं मरूं वो सही है, लेकिन अंग्रेजी शासक के हाथों में फिर कभी जिंदा न पकड़ा जाऊं, और क्योंकि वे आजाद थे और आजाद ही रहना चाहते थे। इस प्रकार से वे वीर गति को प्राप्त कर अंत तक आजाद हैं, जो आजाद रहे। सत्यम, सच में, कीर्तिर्यस्य स जीविति, कहा गया है कि जिनकी कीर्ति होती है वह हमेशा जीवित रहता है, और यह बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी कीर्ति, यश और ये गुण के कारण ही हम लोग आज उनके बारे में पढ़ रहे हैं, और जब पढ़ते हैं तो ऐसा मस्तिष्क पटल पे आता है कि वो अभी भी जीवित हैं। तो इस प्रकार से आपका यह चैप्टर संपन्न हो। For more videos, subscribe my YouTube channel Harsh Narayan Pandey.